बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद behzad अली है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। मैं एज ए क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट मुल्तान के अंदर वर्क कर रहा हूँ। जाफर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर भी पढ़ा रहा हूँ और साथ ही मेरा क्लिनिक भी है जो मैं क्लिनिक अपना रन कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हार्मोन्स। हार्मोन्स को हमने देखना है कि हार्मोन्स का बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, इससे हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, इनका क्या की रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें हमने देखनी है। और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनको हमने स्टडी करना होता है, और इसके हम आज क्लासिफिकेशन भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हार्मोन क्या होता है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सेक्रीट होते हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के अंदर सेक्रीट होते हैं किसी एक सेल से या ग्रुप ऑफ सेल से। ये वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के अंदर सेक्रीट हो रहे हैं, हम सब की बॉडी के अंदर सेक्रीट हो रहे हैं किसी एक सेल से या ग्रुप ऑफ सेल्स की शक्ल में, ठीक है। तो क्या रोल अदा करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। हार्मोन्स का क्या काम है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये एक सेल से या ग्रुप ऑफ सेल से रिलीज होते हैं, सेक्रेट होते हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। और क्या इफेक्ट शो करते हैं, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट शो करते हैं बॉडी के दूसरे सेल्स के ऊपर, ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं, हार्मोन्स का नाम देते हैं। समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हार्मोन्स के अंदर हार्मोन्स को स्टडी करना, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक ब्रांच होती है साइंस की जिसे हम नाम देते हैं एंडोक्राइनोलॉजी का, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जो क्या वर्क परफॉर्म कर रही है, कंसर्न करती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन को किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, ठीक है, और उसकी डिजीज की डायग्नोसिस में ये हमें हेल्प करती है। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, अगर आप लोग इसको देखें, कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और इसी तरह ये हमें इसके रिलेटेड डिजीज के डायग्नोसिस में हेल्प करती है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स के हार्मोन होते हैं, किस तरह के बॉडी के अंदर हार्मोन सेक्रीट हो रहे होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स क्या रोल अदा करते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम मजीद देखते हैं कि इनका क्या काम है, हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट का ये काम करते हैं, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इनका हमारी ग्रोथ के अंदर भी की रोल है हार्मोन्स का, हम आगे पढ़ेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर कि हमारे पास एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में की रोल अदा करता है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बॉडी की ग्रोथ में कौन सा हार्मोन वर्क करता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स का क्या काम है, बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिज्म का भी काम करते हैं, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर इनका और क्या काम है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ठीक है। ये हमारी इसके फंक्शंस के अंदर आ गया। हमने इसके कौन कौन से फंक्शन पढ़े, कंसर्न करता है, कंट्रोल करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन में और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के हार्मोन्स के फंक्शन हैं जो हमने आज देखे। उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं, जो मेन टाइप्स के अंदर हैं वो हमारे पास एक लोकल हार्मोन होते हैं, दूसरा जनरल हार्मोन होते हैं, ठीक है।
लोकल हार्मोन कौन से होते हैं? लोकल हार्मोन जो हमारी बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, लोकल पार्ट के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हम लोकल हार्मोन का नाम देते हैं। हमारे पास इसके एग्जांपल में आता है एसिटाइलकोलिन हो गया, सेक्रीटन हो गया और कोलिसिस्टोकाइनेज हार्मोन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास लोकल हार्मोन है जो किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर लोकली जो है ना, फॉर एग्जांपल हम एनेस्थीजिया दो तरह के देते हैं बॉडी के ऊपर, एक लोकल एनेस्थीजिया होता है, दूसरा जनरल एनेस्थीजिया होता है, ठीक है। लोकल एनेस्थीजिया का क्या काम होता है? अगर हम किसी बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को कट करना चाह रहे हैं, कोई सर्जरी करना चाह रहे हैं, कोई इंसिजन करना चाह रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक पार्ट को ही हम क्या करते हैं, एनेस्थीजिया अप्लाई करके उस स्पेसिफिक पार्ट को ही हम जो है ना सुन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम उस स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर जो है ना सर्जरी परफॉर्म कर सकें, ठीक है। उसके बाद जनरल क्या है? जनरल एनेस्थीजिया वो होता है कि जो पूरी बॉडी के सेल्स के ऊपर अफेक्ट करता है। हम एनेस्थीजिया देते हैं, ठीक है, वो पूरी बॉडी के सेल्स के ऊपर अफेक्ट करता है और पूरी बॉडी को जो है ना सुनपन की कंडीशन में लेके आता है, ताकि वो बॉडी जो है वो नशे की हालत में चली जाए और पूरा का पूरा जो है ना वो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। वो हमारी जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आता है। अगर हम जनरल की टाइप्स देखते हैं तो इसमें हमारा ग्रोथ हार्मोन भी है, ठीक है, थायराइड हार्मोन भी है, ACTH भी है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, और उसके बाद जो है ना एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं किस हार्मोन के तौर पे? जनरल हार्मोन्स के तौर पे, ठीक है। ये जनरल वैरायटी के अंदर आते हैं। लोकल के अंदर कौन से थे? एसिटाइलकोलिन, सेक्रीटन एंड कोलिसिस्टोकाइनेज हार्मोन, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट क्लासिफिकेशन, अगर हम टाइप्स को देखते हैं तो टाइप्स के अंदर ये आ जाता है, और इसके अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके डिफरेंट टाइप्स को हमने स्टडी करना है कि उसके अंदर जो है ना कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है बॉडी के अंदर। स्टॉप कर दें। अब हमने देखना है कि हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसके अंदर हमने किस किस चीज को स्टडी करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के हवाले से जो उनकी केमिकल नेचर है हार्मोन की, उनको किस तरह से हमने जो है ना क्लासिफाई किया होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स आती हैं उसके अंदर हमारे पास 5 टाइप्स के केमिकल नेचर हार्मोन्स होते हैं जिनको हमने स्टडी करना होता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं पेप्टाइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड्स एंड अमाइंस। ये वो केमिकल बेस्ड नेचर प्रोटीन हार्मोन्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको हमने अब स्टडी करना है कि इनके अंदर मजीद क्लासिफिकेशन किस तरह होती है, मजीद इसके अंदर जो है ना इनका क्या फंक्शंस होता है, वो चीज़ हमने देखनी है कि ये किन किन हार्मोन्स को मजीद रिलीज करते हैं, इनमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। अगर हम पेप्टाइड की बात करते हैं तो पेप्टाइड्स के अंदर हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, थायराइड, उसके अलावा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैराथायराइड्स ग्लैंड्स, और उसके अलावा हमारे पास ओवरीज। ये इसके अंदर हमारे पास पेप्टाइड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं जो हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन की डिवीजन है, ठीक है। किस बेस पे? केमिकल बेस पे, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकल रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास आते हैं ग्रोथ हार्मोन, ACTH एंड प्रोलैक्टिन। ACTH क्या है? एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये हमारे पास किस में से निकल रहे होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में से। अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक हार्मोन निकल रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है, उसका क्या नाम है? ADH। ADH का क्या मतलब है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये कहां से निकल रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड किस हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है? कैल्सिटोनिन को। कैल्सिटोनिन कहां से रिलीज हो रहा होता है? थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद अगर हम पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड अपने ही सेम नेम का हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? पैराथायराइड हार्मोन का नाम देते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करते हैं, ये सेल्स होते हैं किस चीज को रिलीज कर रहे होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटन। समझ आइए, ठीक है। ये हम किसको स्टडी कर रहे हैं, पेप्टाइड्स को। पेप्टाइड क्या है, केमिकल बेस्ड नेचर है किसकी, हार्मोन्स के, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ओवरीज की तरफ। ओवरीज हमारे पास यहाँ पर पेप्टाइड्स वैरायटी के अंदर एक हार्मोन रिलीज करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन का नाम देते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है, रिलैक्सिन। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास पेप्टाइड्स के बाद कौन सी वैरायटी है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारे पास यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसे हम नाम देते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसका क्या नाम है, HCG का क्या मतलब है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये कहां से निकल रहा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। उसके बाद TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास LH, जिसे हम ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये भी कहां से निकल रहा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। देन एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन भी कहां से निकल रहा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैरायटी है, स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स के अंदर हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर ओवरीज, और ओवरीज कौन से हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। और टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकल रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन। अगर हम फर्दर मूव करते हैं अमीनो एसिड्स की तरफ तो यहाँ पर हमारे पास थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकल रहे होते हैं, T3 एंड T4 वैरायटी, ठीक है। ये हमारे पास हार्मोन होते हैं थायराइड ग्लैंड के। उसके बाद अगर हम अमाइंस की बात करते हैं तो अमाइंस के अंदर हमारे पास 3 तरह के हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं जिसमें हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, एपिनेफ्रिन है एंड नॉर एपिनेफ्रिन है, ठीक है। ये वो वैरायटीज हैं जो हमारे पास अमाइंस में से रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर की रोल अदा करते हैं। ये वो हार्मोन्स की वैरायटीज हैं जो उसके केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, केमिकल नेचर के ऊपर बेस्ड करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ गए, पेप्टाइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड्स एंड अमाइंस, ठीक है। फर्दर हमने इसकी क्लासिफिकेशन में डिवीजन पढ़ी है कि कौन सी क्लासिफिकेशन से कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। जहां तक आज हमारा ये टॉपिक हार्मोन्स का कवर होगा। कल हम इनको इंशाल्लाह 1 बाय 1 फर्दर स्टडी करेंगे, इनके फंक्शन देखेंगे। जैसे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, या ACTH है, ADH है, HCG, TSH, ये सारे के सारे हम फर्दर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।